कि वाच्य परिवर्तन का कौन सा भेद है। तो उसमें सबसे पहले क्रिया देखो। वाक्य में जो क्रिया देखी गई है वो किस पर आधारित है, वो कर्म पर आधारित है या कर्ता पर आधारित है या भाव पर आधारित है। इस बात का अगर आपको समझ आ जाए, इस बात का अगर आप ध्यान रख लो तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखो, कर्मवाच्य को हमने देखना है। कर्मवाच्य से संबंधित सभी वाक्य मैंने दिए हैं। इसमें क्या खास बात है ये देखते हैं। पिताजी द्वारा, सबसे पहले तो द्वारा, जो मेन व्यक्ति होता है उसको हम द्वारा करके जोड़ते हैं क्योंकि उसको हमने मेन नहीं दिखाना। कर्मवाच्य है तो कर्म को, कर्म जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने मेन करके बताना है, इसलिए कर्ता को हम द्वारा करके जोड़ते हैं। तो पिताजी द्वारा मास्क बांटे गए। क्या बांटे गए? मास्क बांटे गए। तो मास्क ऑब्जेक्ट है, मास्क कर्म है और कर्म के आधार पर क्रिया लगी है, मास्क बांटे गए। अगर हम कहते कि पिताजी ने मास्क बांटे तब डायरेक्ट आंसर होता, डायरेक्ट सिंपल वाक्य होता, पिताजी के अनुसार क्रिया लगती। अब यहाँ पर मास्क के अनुसार क्रिया लगी है। किसको बांटा? मास्क को बांटा। तो को चिन्ह भी आ रहा है और को चिन्ह जो है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है, पहचान होती है। इसलिए मास्क बांटे गए ये मेन मुख्य वाक्य हो गया। किसके द्वारा? ये नगण्य हो गया, है ना। इसलिए मास्क बांटे, मास्क के अनुसार क्रिया लगी, इसलिए ये कर्मवाच्य। दूसरा वाक्य देख लो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा सड़कों पर जाम देखा गया। सड़कों पर जाम देखा गया, ये मुख्य वाक्य हो गया। नगरवासियों द्वारा, नगरवासियों ने सड़कों पर जाम देखा। अगर ये वाक्य होता तो ये तो साधारण वाक्य था और इसमें नगरवासियों के अनुसार क्रिया लगती, लेकिन यहाँ पर नगरवासियों के अनुसार क्रिया ना लगकर जाम के अनुसार क्रिया लगी, जाम देखा गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा, ये एक अलग हो गया और सड़कों पर भी ये अलग इसमें आ गया। मेन क्या हो गया? जाम देखा गया, है ना। अब सड़कों पर जाम देखा गया करे तब भी वाक्य पूरा है, नगरवासियों को नहीं भी लगाए तब भी वाक्य पूरा है ना। तो ये क्या हुआ कि जाम के अनुसार क्रिया लगी, जाम देखा गया। क्या देखा गया? जाम देखा गया। नगरवासियों द्वारा किसे देखा गया? जाम को देखा गया। तो जाम को चिन्ह लगा है, इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। अब अगला वाक्य देख लेते हैं। ये क्या कहता है? संक्रमण बढ़ने के डर से लोगों द्वारा, संक्रमण बढ़ने के डर से लोगों द्वारा मास्क पहना गया। अब यहाँ पे क्या मेन हो गया? मास्क, मास्क पहना गया। अब मास्क पहना गया ये कंप्लीट वाक्य है क्योंकि यहाँ पर मास्क के अनुसार क्रिया लगी है ना। मास्क के अनुसार क्रिया लगी है और मास्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो एक कर्म है, इसीलिए ये कर्मवाच्य हो गया क्योंकि ये कर्म प्रधान है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया लगी है, क्योंकि इसमें मास्क के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया। आपको ठीक से, बहुत ही अच्छे से अब तो समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। और एक बात और ध्यान कर लो कि कर्तृवाच्य में क्रिया सिंपल, एक सिंपल वाक्य होता है, सिंपल कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगती है और उसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखो। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक रहती है, इसमें क्रिया हमेशा ही सकर्मक रहती है, ये एक मुख्य पहचान है इसकी। सकर्मक, सकर्मक, मास्क सकर्मक है, इसलिए मार्क यानी कि मास्क जो है ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, इसलिए क्रिया भी इसकी सकर्मक होती है। ये हमेशा इसमें अकर्मक नहीं होता,
है ना। ये ध्यान रख लो, छोटी छोटी बातें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो, और प्रैक्टिस के दौरान कोई दुविधा आती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर लिखो, पूछो, और साथ में अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। बाय बाय, अगले वीडियो तक के लिए।